रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज मलिक और हाजिर हूं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक क्राइम की कहानी को लेकर। एक लंबा अरसा बीत गया, आप लोगों के सामने कोई कहानी लेकर नहीं आ पाया। एक बार बीच में लाइव आया था, सोचा आप लोगों से बातचीत कर लूं क्योंकि आप लोग मेरी कहानी का हमेशा इंतज़ार करते हैं। हाँ, व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी कहानी का रेगुलर बेसिस पे इंतज़ार करते हैं। कोशिश रहेगी कि मैं आइंदा से इस सीरीज़ को यानी क्राइम स्टोरीज़ की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रख सकूं। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोग को उत्तरी दिल्ली की एक अजीब कहानी सुनाता हूं। दरअसल उत्तरी दिल्ली के अंदर, सॉरी दक्षिणी दिल्ली के अंदर एक जगह लगती है तिगड़ी इलाका, और इसी तिगड़ी इलाके के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक बिटिया है जिसकी उम्र बमुश्किल 18 से 19 साल के आसपास रही होगी। उसके बाद में 29 जुलाई को इस लड़की के जो पिताजी होते हैं वो इस लड़की से कहते हैं कि चलो तुम्हें दवा दवा दिलाने के लिए आगरा लेके चलता हूं। लड़की तैयार हो जाती है क्योंकि उसे आगरा ले जाने के लिए कोई अजनबी इंसान नहीं बोल रहा था, उसको आगरा ले जाने के लिए उसके पिता और उसके बहनोई बोल रहे थे। लिहाजा उसके बाद में उसके पिताजी और उसका बहनोई उसे लेकर आगरा के लिए रवाना होते हैं। और उसके बाद में आगरा के अंदर एक थाना पड़ता है, बसौनी थाना, और इसी बसौनी थाना के अंतर्गत एक नदी आती है, चंबल नदी। उसी चंबल नदी के अंदर ये जो पिता और इस लड़की का जो बहनोई था, उस 18 साल की बिटिया को डुबोकर उसकी हत्या कर देते हैं। बड़ी हैरानी की यह बात थी कि जब उस बिटिया को नदी के अंदर डुबोया जाता है तो उसके बाद में उस बिटिया के जो पिता होते हैं, जिनका नाम लखपत बताया जा रहा है, वो उस बिटिया के पांव छूते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। हालांकि 3 से 4 दिन के बाद परिवार वाले दिल्ली में पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लेकिन परिवार वाले पुलिस को जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा अजीब लगती है। इसलिए पुलिस वाले इस कहानी के पीछे परिवार की क्या मंशा है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। परिवार वालों को अपनी बातों के जाल में फंसाते हैं, परिवार वालों से पूछताछ करते हैं, और जब सख्ती से परिवार वालों के सामने पूछताछ की जाती है तो जांच में ये खुलासा होता है कि ये जो पिता और बहनोई थे, इन्हीं ने ही उस बच्ची को डुबोकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। इन लोगों ने जो वजह बताई वो वजह ये थी कि वो जो लड़की थी शादीशुदा भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो गर्भवती थी, ऐसा परिवार वालों ने बताया। हालांकि इस पूरे केस के अंदर अभी कितनी सच्चाई है और कितनी परतें खुलना बाकी हैं, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस तरीके के किस्से, इस तरीके की कहानियां जब आती हैं तो समाज का वो चेहरा भी लोगों के सामने आता है जो चेहरा समाज ने छुपा कर रखा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी बिहार के बेगूसराय की है, और इसी बेगूसराय के अंदर एक थाना लगता है, बछवाड़ा थाना, और इसी बछवाड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, राजापुर गांव। और इसी राजापुर गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार का बड़ा बेटा है उसका नाम है अजय सहानी। अजय सहानी का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है छोटू सहानी। अजय सहानी की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम अंजलि सहानी है। अजय सहानी दिल्ली में रहकर कामकाज किया करता है। लेकिन अजय सहानी की जब शादी हुई, शादी होने के बाद में उसने अपनी पत्नी अंजलि सहानी को भी अपने पास बुला लिया। लेकिन घर में जो छोटा भाई था छोटू, वो हमेशा खाली रहा करता था, इसलिए अजय ने दिल्ली में उसे भी कोई काम दिलवा दिया, और उसके बाद अजय ने अपने छोटे भाई को भी दिल्ली बुला लिया। अब उसके बाद में कामकाज ये दोनों भाई करते। जो अजय की पत्नी थी अंजलि, वो घर में खाना वगैरह बनाती। इसी तरीके से परिवार का गुजर बसर चल रहा था, परिवार को अच्छी आमदनी हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद में अचानक से कुछ ऐसा होता है कि बड़े भाई में और छोटे भाई में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। अब अनबन हो जाती है तो उसके बाद में जो छोटू सहानी था, ये अपने भाई के कमरे से निकलता है और उसके बाद में वापस अपने गांव आ जाता है। अब गांव आने के बाद में ये वहीं पर जो छोटा मोटा कामकाज मिलता है उसी कामकाज को कर रहा था। लेकिन थोड़े समय पहले की बात है कि जो अजय सहानी था वो भी छुट्टियों पर अपने घर आया हुआ था। इसी बीच में अजय सहानी के पास में उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि अजय, मैं नहर की साइड हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ।
अच्छा, अजय चूंकि उस गांव का था तो बहुत सारे दोस्त भी थे। इसी में एक दोस्त था सौरभ सहानी, और एक दोस्त था चंदन सहानी, और एक महिला थी गौरी सहानी। ये सारे लोग मिलकर अजय सहानी को नहर की साइड बुलाते हैं, और उसके बाद अजय सहानी चूंकि जाता है और अगले दिन लौट कर नहीं आता है। परिवार वाले परेशान होते हैं, कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, पुलिस तफ्तीश करती है, तो झाड़ियों के अंदर अजय सहानी की डेड बॉडी मिलती है। अब डेड बॉडी मिली है, लेकिन सवाल यह था कि जिन लोगों ने बुलाया आखिरकार उन लोगों ने अजय सहानी के साथ में ऐसा क्यों किया। पुलिस वाले उन सारे ही लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में उन लोगों से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि अजय सहानी की मौत की प्लानिंग, उसको कत्ल करने की प्लानिंग उन लोगों की नहीं थी, बल्कि अजय सहानी के छोटे भाई छोटू सहानी की थी। लिहाजा पुलिस वाले अब छोटू सहानी को उठाते हैं। छोटू सहानी को उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। तो शुरुआत में छोटू सहानी पुलिस के सामने इधर उधर की तमाम बातें बताता है, तमाम तरीके से पुलिस को उलझाने की कोशिश करता है, पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, अलग अलग तरीके की बातें बताता है। लेकिन पुलिस वाले जब छोटू के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो छोटू पुलिस के सामने टूट जाता है, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल छोटू सहानी बताता है कि जब उसकी भाई की शादी हो गई और शादी होने के बाद में उसने अपनी पत्नी अंजलि सहानी को भी दिल्ली बुला लिया था। उसके बाद में मेरा भी काम लगवा दिया गया और मैं भी दिल्ली पहुंच गया। हम तीनों लोग एक ही रूम पर रहा करते थे। हम दोनों लोग यानी भाई और मैं सुबह काम पर चले जाते, भाभी खाना वगैरह बना लेती, इसी से सब कुछ चल रहा था। लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ कि जो अजय सहानी है वो ड्यूटी चला जाता, लेकिन किसी तरीके से जो छोटू था वो ड्यूटी नहीं जाता, छुट्टी मार लेता। जब छुट्टी मारता तो ये अपनी भाभी से गलत सल तरीके से मजाक करता, और इसी मजाक मजाक में कब इन दोनों के बीच में नाजायज ताल्लुकात बन जाते हैं, दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती। यानी छोटू जो पहले जानबूझकर छुट्टी नहीं महज इत्तेफाकन छुट्टी करता था, अब छोटू जानबूझ छुट्टी करने लगा था। जब उसका भैया ड्यूटी चला जाता तो अपनी पत्नी के साथ में नाजायज तरीके से ताल्लुकात बनाता, और इस बात की खबर कहीं ना कहीं अजय सहानी को चल जाती है। अजय सहानी जब लौट कर आता है तो वो अपनी पत्नी और अपने भाई को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसी समय अपने भाई छोटू की बड़ी बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है, और पिटाई करने के बाद में उसे घर वापस भेज देता है और अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहने लग जाता है। लेकिन पिछले दिनों जब ये छुट्टी पर गया था तो उसी समय इसके भाई ने साजिश के तहत अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाकर अपने भाई अजय की हत्या करा दी। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि प्रेम संबंध देव और भाभी के बीच था, लेकिन इस प्रेम संबंधों की बीच भेंट जो है वो कई परिवार चढ़ गए। अजय सहानी इस दुनिया से चला गया, छोटू सहानी और अंजलि सहानी अब जेल के अंदर अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन तीन लोग ऐसे जिनका इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं था: सौरभ सहानी, चंदन सहानी और गौरी सहानी। इन लोगों ने भी छोटू का साथ दिया, और उसके बाद में अब ये लोग भी अपनी ज़िंदगी तमाम जेल के अंदर गुजारेंगे। बहरहाल दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि अवैध संबंध एक नहीं बल्कि कई परिवारों को बर्बाद कर देता है। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी बोलें हमें कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और पिछली बारी लाइव में जब मैं आया था मैंने आप लोगों से पूछा था कि कहानी कब से शुरू की जाए, तो आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे। वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, मेरी पिछली लाइव पर आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान लिखते, मलिक भाई बहुत दिनों के बाद। तो मंसूरी भाईजान जी, मैं अभी अभी आपको याद हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल हैं और खैरियत तो है? जी भाई सब ठीक है। अगला कमेंट्स देव कुमार जी का लिखते हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए मलिक भाई लाइव। तो देव कुमार जी शुक्रिया आपका। खान अकील है लिखते हैं, कई दिन भाई गुजरा जब हमने आपको इंतज़ार ना किया हो। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब हमने आपका इंतज़ार ना किया हो। खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, कहाँ थे आप? तो भाई बस ऐसे ही, क्या ही कहा जाए। खान अकील लिखते हैं, कहानी सुनाते रहो भाई। अरुण जी लिखते हैं, भाई कहाँ गायब हो जाते हो और बार बार गायब हो जाते हो, तो आपको याद हूँ मैं, इतना ही बहुत है। शरीन शर्मा लिखते हैं, मलिक भाई कहाँ गायब थे, सब खैरियत तो है? जी मैं ठीक हूँ। खान अकील लिखते हैं, इतना क्यों सता रहे हो? और आर के जी हैं लिखते हैं, स्टोरी वेटिंग। तो आप सभी लोगों के जहन में ये चीज़ें आती होंगी कि आप इतना गायब क्यों हो जाते हो। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि व्यूज़ उतने नहीं आते। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो पूरा टाइम फोकस चैनल के ऊपर नहीं दिया जा सकता, परिवार को भी चलाना है। तो कोशिश किया करें कि अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं अदर्स जो काम है उन कामों को थोड़ा सा डिले कर कर फोकस वीडियो पे करूँगा।
लेकिन अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर परिवार का गुजारा करना, तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ अदर्स वर्क्स जो होते हैं उनको पकड़ना पड़ता है।